ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को। आज का जो हमारा सवाल है वो बड़ा आसान सा सवाल है। आई होप कि आप लोगों को भी इसका जवाब आ जाएगा और जो मेरे इर्द गिर्द लोग खड़े हैं उनको भी जवाब आता होगा। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पर कोई जानवर नहीं है। बहुत सारी बातें करेंगे, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है और चलें प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? एहतिशाम। शाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ज़िंदगी गुजरी? पहले तो अच्छी थी, अब बुरी हो गई। बुरी हो गई है? क्या हो गया? धोखा मिल गया। किसने दे दिया धोखा? क्रश ने। हैं? क्रश ने क्रश ने कैसे धोखा दे दिया? उसको पिछले मंडे मैंने प्रपोज किया था तो उसने अभी सॉरी बोल दिया, अभी मैं रिलेशन में नहीं आना चाहती। ओ, थोड़ा कोई तोहफा देना था उसको। दिया था उसने, क्या? रिंग दी थी। ले ली इसने? नहीं, गोल्ड की थी? वैसे थे सिंपल। आर्टिफिशियल थे। अच्छा इत्तेशाम, अब क्या सोचा फिर आगे क्या करना है? किसी और को प्रपोज करना है? किसी और को तो नहीं, सारी ज़िंदगी उसके लिए वेट करूँगा अगर वो मान गई। मोहब्बत हो तो ऐसे। जी। चलो मुझे बताओ इत्तेशाम, पढ़ाई क्या करते हो? 10 में हूँ। 10 में है। अभी थोड़ा और बड़े हो जाओ, फिर उसके बाद सोच लेना। सोचा था पर दिल का तो जाहिर है दिल पे जो है वो ही है। क्या सुनाएंगे? शेर सुना देता। सुनाइए। तुम क्यों छुपाते हो, क्यों इनकार करते हो? तुम क्यों छुपाते हो, तुम क्यों इनकार करते हो? तुम्हारी आंखें बताती है तुम भी हमसे प्यार करते हो। ओए होए होए, लेकिन इजहार नहीं कर पाते। जी, देखती है। चलिए बताएं इत्तेशाम, हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा जानवर है वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई जानवर नहीं है? आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो। शान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आप? मोहम्मद अंसर। सर कहाँ से आए हैं? लिया से। जैसे क्या मशहूर चीज़ है लिया की? लिया की चने कौन से वाले? सफ़ेद, काले? ब्लैक। बताएं मुझे कि आज आपका कैसे आना हुआ है यहाँ पे? हम आए थे सजल मलिक को मिलने के लिए। अभी मुझे एक और फ़ैन भी मिला सजल का। सजल के बहुत फ़ैन है। जी बहुत फैन है। क्या बात अच्छी लगती है सजल में? बस उसकी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट पसंद है और आप जिसके फ़ैन होते हैं आप उसकी 2-3 चीज़ें बयान करते हैं। बस हम उसकी मुस्कुराहट के फ़ैन हैं बस हंसी के। वो थोड़ी परेशान है आजकल, वो ट्रीटमेंट करवाने गई। मुझे नहीं पता। वो उन लोगों ने उनकी हंसी को ना नज़र लगा दी है तो अपने उनके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। पता नहीं। ये मैं सच कह रही हूँ, ये मैं सही कह रही हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं। सजल माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुस्कुराती हैं। उनकी मुस्कुराहट को आप लोगों ने नज़र लगा दिया है। उनकी कोई प्रॉब्लम हुई है, वो अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने गई हैं, इसलिए वो नहीं आ पा रही हैं आजकल। नहीं, आप तो मिल गई ना। आपका नाम क्या है? महनूर? हाँ जी, माहिनूर नहीं महानूर। बताएं मुझे वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई जानवर नहीं है? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। कुछ सुनाएंगे? शेर आता है? नहीं। गाना आता है? नहीं। कोई पैगाम देंगे? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतिशाम। एहतिशाम, क्या करते हैं आप? आप शायद भूल गई हैं, 2 बार। ओह यस यस एहतिशाम, मुझे आपके नाम से याद आ गया। मेरा इंस्टा अब नहीं है तो मुझे याद आ गया कि आप कौन से वाले एहतिशाम हैं। कैसे गुजरी है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। गाना शाना सही जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा जा रहा है। सही है। तो आप मुझे बताएं, पहले तो हम आपसे सवाल करेंगे, उसके बाद आपसे बेशुमार गाने सुनेंगे। सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे जानवर नहीं है? कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे जानवर नहीं है? ऐसा तो वैसे है कोई नहीं, लेकिन गुमनाम जंगल तो मैं कोई सेंस ऑफ ह्यूमर में आपको पता कितना अच्छा नहीं। मुझे बताएं, वैसे चलें छोड़ें सवाल को, आप मुझे बताएं कि ये आपके दोस्त हैं, इनके साथ आप कैसे गुजारा करते हैं? ये तो बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं ये तो। बस जैसे मैं गुजारा करूँ, मुझे पता है, मुझे याद है कि 2020-21 का टाइम चल रहा था, बहुत बुरा डिप्रेसिव टाइम था और कोरोना भी चल रहा था और सारा कुछ। तब ये मुझे लाइफ में दोबारा आके मिले थे, मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं।
तो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था मोटिवेशन का, स्पीकिंग का। तो ये इतनी स्पीकिंग देते थे, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन देते थे कि कभी कभी मैं भी कहता था यार अब तो मुझे मोटिवेशन कितनी मिली ये बताएं। बहुत ऐसे दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ एक भी इस तरह का आपका दोस्त है तो आपके साथ मुखलिस है वो दोस्त। चल एहतशाम, आपकी शादी हुई हुई है? दूर दूर तक नहीं। दूर दूर तक, ऐसा क्यों है? अभी कोई दुख है? जाहिर है, मैंने सुना है कि जो दुखी इंसान होता है वो गाने बड़े अच्छे गाता है। आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ? मुझे तो आप ठीक लगते हैं, लेकिन मुझे आपकी स्माइल से ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई दुख ना हो। लेकिन वो कहते ने ना, हसदियाँ चेहरियाँ का मतलब ऐ नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं है। हाँ, अभी रिसेंट नूर मानुल्लाह साहिबा के साथ मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। उनके साथ एक इंटरव्यू हुआ पॉडकास्ट, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि उनके वालिद साहब को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और उनको कॉमेडी में बहुत ज़्यादा जो है ना अपने अंदर समाने की कोशिश की है। तो कॉमेडी कर लेते हैं आप? मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे अंदर डिफरेंट जॉनरास पैदा हो चुके हैं। मैं एज एन आर्टिस्ट एक पूरा पैकेज बन चुका हूं, लाइक वर्सेटाइल हो गए आप। वर्सेटाइल। वैसे कबा कमर की तरह। वैसे शुरू से ही था, लेकिन कभी ना मैंने इस चीज़ को ना सामने लाया नहीं था। फिर वो एक चैनल पे मुझे किसी ने कहा कि क्या कभी आपने कभी किसी की ममिक्री कॉपी भी की है? तो मैंने कहा मैं अगर कहना चाहें तो रात लग जाएगी सिंगर्स की। मैं हर सिंगर को कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्ट। चलें फिर किसी बताएं कोई सिंगर। आप आतिफ असलम तो बहुत कॉमन है, सजाद अली की कर सकते हैं आप? सजाद अली के गाने की। सजाद अली सर को मैंने ज़्यादा गाया नहीं है, सुना ज़रूर है, लेकिन मैंने उनको कभी कॉपी नहीं करने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत बड़े। किसकी कर रहे थे आप? मैं शफकत अमानत अली सर की कर। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। अरे वाह, मुझे इतना मज़ा आ रहा था आपको सुनने का कि मेरा दिल चाह रहा था यही गाना आप गाते रहें। आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, तो और कोई आप कुछ सुनाएंगे कि अपना कोई गाना सुनाना चाहेंगे? मेरा सुनना है, किसी का सुनना है, मैं सब सुना सकता हूँ। आप किसी के भी सुना दें और अपने भी सुना दें। ठीक। अच्छा, वो आपने सुना है, वो मुझे आजकल गाना बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूर नहीं ज़रूर एक गाना है कि वो बैठी किथे बदला तो दूर होनी है। नहीं, मैं पंजाबी जॉनरास कम गाता हूँ। अच्छा, लेकिन आजकल वो चल रहा है ना, बैठी किथे बदला तो दूर होनी है, वो भी मेरे वांगो मजबूर होनी है। चलें आप अपने भी सुना दें और कुछ हमारे जो है वो जो सिंगर्स हैं उनके कोई गाने सुना दें जो आजकल ज़रा ट्रेंडिंग पे हो, वो सुनाइए। पहले मैं अपना अपनी एक अंतरा सुना देता हूँ, उसके बाद आपको एक वो चीज़ सुना दूंगा जिसमें आपको लग रहा है ना कि हंसी वाले चेहरों के पीछे दर्द होता है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। मतलब नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख दुख नहीं है। मेरा जो अपना गाना है वो मैं आपको एक थोड़ा सा उसका अंतरा सुना दूँ। इश्क हुआ है तुझे बस मुझी से, इश्क मेरा है बस तू ही तू, ख्वाब सजे हैं तेरे साथ मेरे ख्यालों में बस है तू ही तू, इश्क बनाऊं तुझे अपना मैं, दिल भी लगाऊं तेरे साथ मैं, मेरा इश्क तू है तेरा इश्क मैं हूँ, तू मेरा जुनून है मैं तेरा जुनून हूँ। अब एक गाना वो सुनाऊंगा जो इन्होंने मेरे को बोला कि हंसते चेहरों के पीछे गम बहुत होते हैं। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे तुन गर्ज जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया, ओ दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या,
जो न टूटा कभी वो दिल ही क्या है, मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया तू। अरे वाह क्या बात है, फिर दुखी गाना सुना दिया। तो और कोई ट्रेंडिंग पे गाना है जो आप सुनाना चाहें? केके का है। के कौन है? केके का नहीं पता? नहीं। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। जिंदगी, थोड़ा सा गाना इनको भी आता है वैसे। देखा, मेरे जो सुर है ना वो थोड़े थोड़े मैच हो जाते हैं। मैं भी थोड़ी सी बाथरूम सिंगर हूँ, शौक से गा लेती हूँ। लग रहा था कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ और साथ में सुर मैच हो गए। चलें एहतशाम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप इसी तरह ग्रो करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। हम इसी तरह आपको अपने प्लेटफॉर्म से मौका देते रहेंगे और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि आप हमारे पास आते हैं, हमें मिल जाते हैं। स्पेशली आपने गाना गाया है, मैशअप बहुत अच्छा था। गाने तो अच्छे थे लेकिन मैशअप बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। बन गया। मेरी एक आदत है कि मैं बैठे बैठे कोई भी चीज़ अचानक से बना लेता खड़े खड़े भी बना लिया करें, हूँ। मतलब अभी मुझे चलें, आपको पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग नेवर गिव अप वाला एक फार्मूला अपनाएं, और ज़िंदगी में गिव अप करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमेशा स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें। ज़िंदगी बहुत लंबी है, कहीं ना कहीं आपका जग ज़रूर लगेगा, आपका टाइम ज़रूर आएगा। एहतशाम, एक कॉम्प्लीमेंट दूँ आपको? ज़रूर। आई एम नोबडी टू जज, बट मैंने, क्योंकि बहुत सारे आप जब सिंगर्स को सुन रहे होते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। मैं एक अरसे से, जब मैंने आपको पहली दफ़ा सुना था ना, आज आप उससे बहुत अच्छे हैं। आपने नेवर गिव अप से मुझे याद आया कि एक तो नेवर गिव अप और दूसरा आप मेहनत करते रहें। जैसे मैं जब अपना शो कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कुछ नए से नए सवालात हों, कुछ नई से नई चीज़ हो, तो एफर्ट जो है वो आपको मुसलसल करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगा। लास्ट टाइम हम लोग पीछे इंटरव्यू करते, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, सर्दियां थी, और मैंने उस इंटरव्यू से ये सब कुछ सीखा था। वो मेरे स्ट्रगलिंग के पीक डेज थे, उनमें मैंने ये चीज़ सीखी थी कि वर्सेटैलिटी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब गले के अंदर वर्सेटैलिटी किस तरह से लाई जा सकती है। एक बंदा गज़ल भी गा सकता है, एक बंदा वो क्लासिकल भी गा सकता है, पॉप रॉक भी गा सकता है। मुझसे अगर प्लेबैक में कोई भी जॉनरा कहेंगे मैं गा लूँगा, किसी भी स्केल से कहेंगे गा लूँगा। एक पीक होगी, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। एक ये गज़ल है, एक ये है, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। एक जो जॉनरा सैड होता है बिल्कुल, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं अभी रो पड़ूंगा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाद रखना, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। तो ये सारे जॉनरास करने के लिए आपको रूह के अंदर समाना पड़ता है सारा कुछ, फ्लेवर्स को। जिस तरह एक बिरयानी भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है, पैटीज़ भी, पिज़्ज़ा भी, तो वो सारी चीज़ें अगर पसंद है तो उनकी आपको वो, यानी मैं कहूँगी कि बिरयानी मसाला तो बिरयानी में डालेंगे, लेकिन आप अगर दूसरे मसाले भी बीच में ऐड कर देंगे तो वो एक जो शक्ल निकलेगी ना वो एक अलग ही होगी। ठीक है, ऐसे ही। थैंक यू सो मच एहतशाम, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, एहतशाम से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी थी कि एहतशाम ने जब पहली दफ़ा मुझे इंटरव्यू दिया था, ऐसे एक रैंडम सा इंटरव्यू था,
और जब मैंने तब उनको सुना था और आज के सुनने में बहुत फ़र्क था, बहुत वर्सेटैलिटी आ गई। लेकिन इंसान रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है। हम जब शो भी कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम नए से नई चीज़ लेकर आएँ, नए से नए सवालात लेके आएँ, कोई एक्टिविटी हो, कोई मज़े की बातें हो, कोई नए सवालात हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एफ़र्ट करते रहना है, नेवर गिव अप। और अगर आप गिव अप कर देंगे तो आप खुद ही मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आगे मज़ीद हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे, इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा, बट्टा नेटवर्क इत्थे बत्तियां रिपोर्टर इत्थे लौर नूं वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में खासा रश है, लोग बड़े प्यारे आए हुए, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिस्टर फैज़ान। फैज़ान। अरे वाह, मेरे भाई का नाम भी फैज़ान है। क्या करते हैं आप फैज़ान? मैं बेसिकली एक फिटनेस से रिलेटेड हूँ, जिमनास्टिक, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, फुटबॉल। ये सब आप कर लेते हैं? जी बिल्कुल कर लेता हूँ। मुझे बताएं कि ये आपने खुद किससे सीखा है, आपको शौक था, कैसे शौक डेवलप हुआ, ज़रा अपनी स्टोरी सुनाएं। जी एक्चुअली ये शौक तो मुझे बचपन से, स्टार्टिंग से। तो फिर बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ कौन से पे गांव से? मैं फैसलाबाद वाली साइड से। झुकते हैं? जी, तो वहाँ पे मैंने 10th क्लास जब वहाँ पे मुकम्मल की, तो वहाँ से जब मैं इधर लाहौर शिफ्ट हुआ, तो इधर मैंने साथ गेम स्टार्ट की अपनी जिमनास्टिक और मार्शल आर्ट, और साथ मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। अभी मेरा मास्टर कंप्लीट है और साथ मैं जिमनास्टिक, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग वगैरह का। अरे वाह, मास्टर कर लिया आपने? जी कर लिया। मुझे बताएं कि जहाँ से किया है वहाँ से आप स्पोर्ट्स के थ्रू किया है? नो स्पोर्ट्स बेस पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लड़के पढ़ रहे होते हैं। जी नहीं, स्पोर्ट्स की बेस पे नहीं किया, वो मैंने वैसे किया, लेकिन ये एज अ शौक मैंने रखा स्पोर्ट्स को। वैसे शौक है आपको, बचपन से था? बचपन से था। ठीक है, तो अब आगे क्या प्लान्स है, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? आगे स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाह रहा हूँ आगे मैं, इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। वैसे क्रिकेट देखने का शौक है, खेलने का? खेली भी है, शौक भी है देखने का। चले, आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? ये ऐसे ऐसे घूम रहे थे तो देखा तो। अरे वाह, चले बताइए मुझे कि आपका ताल्लुक क्या, आप कहाँ बताया था, कौन से गांव से? फैसलाबाद समुद्री। अच्छा, फैसला समुद्री वाली साइड। चक झुमरा वाली भी करीब लगती है गांव, चक झुमरा? नहीं उधर से नहीं, हमारा समुद्री वाली साइड से थोड़ा सा उसके पास ही है। 227। कितना अरसा हो गया आपको लाहौर में शिफ्ट हुए? हमें तकरीबन हो गया 7-8 साल हो गए हैं तकरीबन। 7-8 साल हो गए हैं। पक्के लाहौरी बन गए हैं आपके, अभी फैसलाबादी टच है? शहर में शहरी, गाँव में गाँव, पेंडू। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा शहर की ज़िंदगी बेहतर है या गाँव की ज़िंदगी? अगर अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज देखा जाए तो शहर की, अगर अकॉर्डिंग टू पीस, सुकून देखा जाए तो गाँव की लाइफ बहुत अच्छी है। तो आजकल तो आपको लगता नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ पीस चाहिए, और पीस कैसे मिलेगा? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं ना एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत एक डीप लेवल पे वर्किंग की है। मतलब मैंने जो कहता है ना, व्हाट इज़ अकल, व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ सोल के लेवल पे मैं गया हूँ। मैंने एक्चुअल डिफाइन किया कि पीस कैसे मिल सकता है बंदे को। व्हाट इज़ फीलिंग, जब हम फीलिंग, इमोशंस और प्लेयर से जब हम आज़ाद होंगे ना, तो हम एक पीस लेवल पे जाएंगे। और ये एक साइकोलॉजी लेवल पे वर्किंग तसव्वुराती बात है। ये मुझे बताएं, मुझे कैसे सुकून मिलेगा? मैं बता तो रहा हूँ कि आप पहले अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं कि जैसे मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा आपको खुद ही बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे बहुत जल्दी ट्रैप कर लिया जाता है बातों में, फुसला के ट्रैप कर लिया जाता है, इस तरह की मतलब पॉइंट। इस तरह से कि कोई मुझे अपना अगर दुख सुनाएगा तो मुझे लगेगा ये सच बोल रहा है, ये बोल रही है। रोना शुरू कर देना। मेरे बहुत जल्दी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत जल्दी मुझे होता है ये कितना दुखी है, लेकिन असल में एक्चुअल में होता नहीं है। ये कौन सी टाइप होती है? मतलब कि इसे बोलते हैं इमोशनल साइड है, गिल्ट ट्रिप करके अगले बंदे को फील करवा देना कि मेरे साथ यूँ हुआ और यूँ, और उसके। तो मेरे जैसे बंदे कहाँ जाएं? कहाँ क्या जाएं? मतलब कैसे अपने आप को ठीक करें, कैसे उन्हें लगे कि ये शख्स आपको बेवकूफ़ जो बना रहा है, आपने इसकी बातों में नहीं आना? सबसे मैं वही तो बता रहा हूँ, सबसे पहले आप जब हम फ्री टाइम होता है ना हमारे पास, हमने ये देखना होता है कि हमारी वीकनेस क्या है इमोशनल लेवल पे। कुछ लोग फियर से मतलब कि ट्रैप होते हैं, कुछ लोग गिल्ट से ट्रैप होते हैं, ठीक है? कुछ लोग लालची होते हैं, ठीक है? लोग इमोशनली ट्रैप होते हैं। तो हमने ये देखना कि हमारी वीकनेस क्या है, फिर ये देखना है कि हमने इसको
जो हमारी वीकनेस है, पता क्या हमारा माइंड है एक ऐसा, इसको हमें ये जो लोगों ने दिखाया ना रॉन्ग, हमारी जो प्रोग्रामिंग की गई है माइंड की, तो हमने फ्री टाइम में ये बैठ के देखना होता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई क्या हमारे मुताबिक हुई है या लोगों के मुताबिक हुई है। एक होती है वर्चुअल रियलिटी, एक होती है एक्चुअल रियलिटी। हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है ना वो हमारी वर्चुअल रियलिटी पे प्रोग्रामिंग है, जिसकी वजह से मैं एक इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता क्या है, जब आप हकीकत जान जाएंगे ना, हकीकत जान जाएंगे, तब आप परेशान हो ही नहीं सकते। मतलब आप चाह के भी परेशान नहीं हो सकते, आप परेशानी को तरसेंगे, आप परेशान नहीं हो पाएंगे। इस लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। अरे आपने तो बड़ी बातें कर ली हैं कि अगर आप अपने आप को ठीक कर लें यानी डायग्नोस कर लें तो आप चाहें भी तो आप परेशान नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ द हाइएस्ट स्टेज ऑफ मैन एथिक्स टू फ्री फ्रॉम फियर एंड ग्राइफ, मतलब आप गम और डर से आज़ाद हो जाते हैं। यानी डर और गम आपकी मर्जी, आप गम में आ सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप नहीं आएंगे। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। माइंड से भी एक ऊपर की चीज़ है, एक हमारी अकल है जिसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मेरा नाम मिस्टर फैज़ान है, ठीक है। अब ये आपके अंदर एक इन्फॉर्मेशन गई, इसे अकल भी बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। माइंड क्या है, मैं कोई बात कर रहा हूँ कि फ़लाँ काम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपने किसी से वही बात सुनी। अब इन दोनों में जो डिफरेंस कर रहा है ये माइंड है। अब इसके पीछे जो इस सारे को देख रहा है ये हमारी रूह है, इसके पीछे भी कुछ चीज़ इसे ये एक तसव्वुराती बात कर रहा हूँ मैं भी। लेकिन रूह तो ये नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, रूह इसे नहीं कहते। कॉन्शियसनेस प्रेजेंट लम्हे में जिस काम को हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारी रूह है। जो बन गया, मतलब मैं बोल दिया, ये भी मैंने बोला ना अभी, ये हमारा ख्याल बन गया, ये मैं नहीं हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक में तसव्वुराती बातें हैं ये, मतलब ऐसे नहीं समझने वाली बातें। इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर इसको हम समझ ले तो सारा बंदा ही समझ ले इसको। अच्छा चले, हर बंदे की एक अकल है, अपने कॉन्सेप्ट, अपने थॉट्स को एक साइड पे रख के इस नॉलेज को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश। मैं तुम्हारे लिए बहुत अफसरदा हूँ। आप तो समझाते रहते होंगे अपने दोस्त को। जी बिल्कुल समझा। 2020 में ना ये बड़े डिप्रेस थे। हमारे एक ना फ्रेंड भी है, वो भी तलहा भाई हैं, वो के मतलब ओनर है वो भी, और ये भी डिप्रेस बैठे हुए थे। तो इनको तब मैं मिला था तो वो कहते थे यार आपकी बातें ना रूह को छूती हैं। तो मैंने कहा यार ये तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारी वजह से कोई अपना इमोशनली लेवल पे अपने आप को यानी कि वो बेहतर कर रहा है, तो हो क्या चाहिए हमें। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक चीज़ और बताता हूँ। जो बंदा हकीकत के लेवल पे जाता है ना, उसे ना तो फ़ख्र होता है, ना उसे गम होता है, ना उसे खुशी होती है, ठीक है। उसे ना वो अना में आता है, हर किसी चीज़ में नहीं आता, इसलिए तो सुकून में होता है। ना अना में उसने आना है, ना खुशी में आना, ना गम में आना, ना बस उसकी। पागल इंसान है। पागल नहीं बोलते, इसे बोलते तसव्वुराती लेवल है ये। सुकून तो मैंने सुना है कि सिर्फ कब्र में है। बता तो रहा हूँ, जो बंदा इस लेवल पे चला जाएगा ना, रूह के लेवल पे चला जाएगा, वो दुनिया से वैसे ही अलग हो जाता है माइंड लेवल पे। बस वो चलता फिरता ही एक इंसान है, बाकी उसका एक लेवल अलग है। अच्छा, ये जो लेवल है बहुत अलग है। चलें आज अब आपका माइंड ज़रा हम चेक कर लेते हैं। आप काफ़ी शार्प लग रहे हैं इस चीज़ में। बताएं वो कौन सा ऐसा जंगल है जिसमें कोई जानवर नहीं है? कौन सा ऐसा जंगल है? नहीं, इसका तो नहीं आंसर मुझे पता। ये कॉमन सेंस का सवाल है। कौन सा ऐसा जंगल है जिसमें जानवर नहीं है? दरख्त भी हैं, पौधे भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन घर भी हैं कोई उसके रास्ते में। उस रास्ते में घर भी हैं? कब्रिस्तान? नहीं, गलत जवाब हो गया। चलें बताएं। अब मैं आपसे पैगाम अगर लेना शुरू करूंगी तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो आप कुछ सुनाएंगे? कुछ शेर सुनाना चाहें, कुछ सॉन्ग सुनाना चाहें? शेर या सॉन्ग? कोई शेर सुना दें फिर। आइए। शेर किस तरह का सुनना चाहेंगे आप? जैसे मर्जी सुना दें। गम वाला, मोहब्बत वाला, इश्क वाला, मज़ाहिया। अच्छा, एक तो आपके ऊपर ही हम बोल देते हैं। तुझे कोई नहीं जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तुझे कोई नहीं जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तेरा हुस्न कुछ नहीं था मेरी शादी से पहले। अच्छा जी, बड़ी बात है। शादी हुई भी है आपकी? नो ना, सिंगल हूँ अभी। कैसी लड़की से शादी करनी है ये बताएं। एक फेमिनिन सबमिसिव लड़की से। एक फेमिनिन सबमिसिव जो समझती हो कि एक औरत के लेवल पे कैसे रहा जाता है, बस। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू फैज़ान। व्यूअर्स आपने देखा इनसे काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बात हो गई।
डिटेल में बात होगी, साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड उन्होंने बता दिया, लेकिन ये जिस तरह बता रहे थे मुझे तो ऐसा लग रहा था ये ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ। हम आगे बढ़ते हैं और लोग हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजीहा। वजीहा, यूके या यूएस? US absolutely all the way. Why? यूके से क्या प्रॉब्लम है? UK is not as awesome as the US. Of course, US में सबसे best facilities and operations हैं। ठीक है, मुझे बताएं वजीहा, यूएस में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे अच्छा पर्सनली यूके इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। यूएस बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है वाइट सब कुछ वाइट है? नहीं, अब नहीं, अब US में बहुत Colourful नहीं है। लोग हैं, very variety of people and हर तरह के लोग वहाँ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। स्टेट आपको अच्छी लगती है? मैं न्यू जर्सी में रहती, so वो मेरी favorite state है। न्यूयॉर्क वैसे लोगों को बहुत पसंद होता है, आपको Yeah. क्या लगता है न्यूयॉर्क अच्छा है? It's really nice. It's 20 minutes from my house and it's a beautiful place to be as well. ड्राइव कर लेती हैं आप? या मेरा काम ऑफिस में वहाँ पे ही है सिटी में, सो मैं वन डे वहाँ पे ऑफिस में जाऊँ। वैसे वजीहा, आप पाकिस्तान बॉर्न है या यूएस बॉर्न है? पाकिस्तान बॉर्न। लाहौर में व्हाट अ चेंज, मतलब आप ऐसा नहीं लग रहा कि आप पाकिस्तान बॉर्न हैं, आप लग रहा है कि आप वहीं पे पैदा हुई हैं इसलिए आपका, तो कैसे ये इतना एक्सेंट कैसे चेंज हुआ? पाकिस्तान हो, लाहौरी हो, वो तो लेकिन आपकी उर्दू से अंदाज़ा हो रहा है कि उर्दू आपकी अच्छी है। थैंक यू। उर्दू मेरी अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ से जब मैं 3 साल की थी मैं चली गई थी। हमारे घर में ये रूल है, हमारे मॉम डैड हमसे सिर्फ उर्दू बोलते हैं। अच्छा, नाइस। मैंने देखा है यूके और यूएस की जो लड़कियां हैं वो पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलती हैं। हाँ जी, बोल लेती हैं। आप बोलती हैं? मैं बोलती हूँ लेकिन मुझे थोड़ी बदतमीज़ लगती है, तो मैं अपनी नानी के साथ बोलती हूँ सिर्फ प्यार से जितने मैं बोल सकूँ। अच्छा, पंजाबी तो बहुत फ्रेंडली जुबानी है। और कितना गए थे तुसी, कितने हो गए हो, की हाल ने, तो ये ज़्यादा मज़ा नहीं आता इसको? आता है लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है। ऑकवर्ड भी लगता है क्योंकि ना उसमें थोड़ा वो लोगों को पंजाबी में अगर कुछ लोग वैसे बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दे आर फाइटिंग, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या है, पंजाबी लैंग्वेज कैसी है। वजीहा, आप मुझे बताएं लाइफ के गोल्स क्या थे, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आगे करना चाहती हैं और अच्छी चीज़ क्या लाइफ में करना चाहती हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान जब लोग आते हैं ना तो पहले तो पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं, ये लोग ऐसे हैं, इलिटरेट हैं, पढ़ते नहीं हैं, कामों में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? मेरी रात को मेरी कज़न से बात हो रही थी और मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने लिए कुछ करो, अपने लिए एजुकेशन ले ली, शादी कर ली, फिर आप जॉब छोड़ देते हो, अपनी एजुकेशन फर्दर छोड़ देते हो। सो यू शुड कंटिन्यू योर एजुकेशन एंड डू समथिंग विद इट। मैं इंकरेज करती हूँ लड़कियों को कि यहाँ पे सिर्फ हाउसवाइफ्स बनने की सिर्फ ज़िंदगी नहीं है। यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन योर लाइफ, यू हैव टू हैव अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर योरसेल्फ, सो मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, मुझे वजीहा बताएं कि ये आपने बोला है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, आप वुमेन्स को कह रही हैं कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो जब आपको लगता नहीं है कि जब लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो उसके अंदर एक पावर आ जाती है और वो फिर जो है ना वो अपना घर नहीं चला सकती है, मतलब उसको शी डोंट बॉदर कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, या उनकी आपस में कैसी है? आपको लगता नहीं इंडिपेंडेंट होने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, आई थिंक यू नीड हैव अ बैलेंस इन लाइफ। आप घरेलू भी होएं और आपके अंदर बुक स्मार्ट भी हो आपको। लाइक यू नीड टू हैव बोथ टैलेंट्स। यू शुड बी स्मार्ट ऑन द स्ट्रीट एंड यू शुड बी अ गुड हाउसवाइफ टू, अ गुड मदर, a good daughter-in-law, but you can also be a good person for yourself. अपने ज़िंदगी सिर्फ अपनी खावंद, बच्चे और in-laws के लिए नहीं जीनी। Are you married? Not yet, no. अच्छा, तो कैसा लड़का चाहिए आपको? पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लेंगी? Definitely not. Definitely not. So if Why? anybody's hoping, good luck. मैं किसी को ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट नेवर दिलवा सकूंगी। अच्छा, ये तो आपने बहुत सारे लड़कों का दिल तोड़ दिया। Sorry. अब लोग जो है वो कमेंट्स करेंगे कि वजीहा के घर रिश्ता कैसे भेजा जाए। ना भेजो तो अच्छा है। Are you committed? Absolutely not. But inshallah, like I have Looking for someone? yeah, actively. तो आपके क्या, मुझे क्वालिटीज़ बताएं इसमें क्या होनी चाहिए I'm looking- और कौन सी ऐसी चीज़ है, क्वालिटी तो चले आप बता देंगी, लेकिन ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप कहेंगी कि इट्स ओके, अगर ये वो करता भी हुआ तो इट्स ओके? मुझे चाहिए लड़का जो फैमिली ओरिएंटेड हो, जो अपने मॉम डैड को अच्छा treat करे। लिसन, अगर वो फैमिली ओरिएंटेड हुआ तो वो आपका अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकता। ये मैं आपको पहले ही थोड़ा अवेयर कर। Right, then peace out. Then I'm good. You have to treat me good. You have to treat me good. Yeah. ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, जो बंदा कॉलेज जाता है उसको दुनिया की समझ होती है, उसे अकल होती है कैसे बोलना है, उनको मोर तमीज़ होती है, मोर देन पीपल दैट डोंट हैव एन एजुकेशन। यानी आपको लगता है कि पढ़े लिखे लोगों में तमीज़ होती है? ओवरऑल होती है और सेंस होती है।
बहुत सारे हमने ऐसे पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं जो तमीज़ भूल चुके हैं। डेफिनेटली भूल चुके हैं बिकॉज they're in over their heads. आप जितनी मर्जी तलीम हासिल कर लो, आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, you should always be a humble person and kind to everyone. जी, अब मुझे बताएं कि कब आप वापस कब जा रही हैं? मैं जा रही अक्टूबर के अर्ली वीक में। इतनी ठंड होती है यूएस में, तो इसमें पाकिस्तान आके आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा नहीं है, रातें बहरहाल यहाँ पर ठंडी हो गई हैं। कहाँ कहाँ आपने अभी पाकिस्तान आई हैं, घूमी हैं? नॉर्दर्न गई हैं आप? मुझे शौक नहीं है पाकिस्तान में ट्रैवल करने का। मेरी यहाँ पे सारी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने आती हूँ। सो मैं क्या लाहौर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है? आई लव पाकिस्तान, लेकिन मुझे ट्रैवल करने का शौक नहीं है। इन ट्रैवलिंग का शौक नहीं है तो वैसे आपको इस तरह की प्लेसेस भी नहीं पसंद? मुझे पसंद है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली उससे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। मैं हर जगह उनको अपने साथ लेके जाऊँगी या उनके साथ चली जाऊँगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताएं कि फूडी कितनी हैं आप? खाना खाना पसंद है? आई लव गोलगप्पे, दही पल्ले एंड और मैं ये खाने आई हूँ यहाँ। पाकिस्तान या आलू नान, चीज़ नान, दैट स्टफ। वहाँ नहीं मिलता ये? हाँ मिलता है, पर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, दूर दूर जाना पड़ता है अक्सर, और इतना मज़ेदार भी नहीं होता। यू आर क्वाइट फनी। थैंक यू। चलिए वजिया, मुझे बताएं कि हमारा आज का एक कॉमन सेंस का सवाल है। आपने मुझे इतना हंसा दिया है कि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैंने शो कैसे करना है। एक जंगल है, वहाँ पर वो कौन से ऐसे जंगल है जहाँ पे कोई एनिमल, कोई जानवर ही नहीं है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई जानवर नहीं है? आई थिंक माई आंसर इज़ गोना बी वेरी रूड, सो आई शुडंट से एनीथिंग। चलिए ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको लगता है आपके अंदर कोई टैलेंट है, ये हंसाने वाला और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लग रहा है आप बहुत टैलेंटेड हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप या कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगी? सॉन्ग मैं नहीं सुनाऊंगी, मेरे डैड मस्जिद के इमाम है, सो आई एम गोना कीप इट रिस्पेक्टफुल। टैलेंट मेरे अंदर ये है, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माय फैमिली। इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी फैमिली को जितना मैं प्यार दे सकी, जितना टाइम दे सकी, मैं दूँगी। वजिया, मुझे बताएं, आपने कहा आपके वाले साहब जो हैं वो मस्जिद के इमाम हैं, कौन सी मस्जिद शोहदा के? USA में। USA में? ठीक है, मुझे लगा शायद यहीं पर हैं कहीं पे। चल ठीक है, थैंक यू सो मच वजिया, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर। व्यूअर्स, आपने देखा वजिया जो है वो US से आई थी, अब लेकिन पाकिस्तान बॉर्न थी। उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। लोग आते हैं कि पाकिस्तान आए, हम ट्रैवलिंग करें, लेकिन इनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान अगर आई हैं तो ये फैमिली से मिलने आई है, फैमिली से मोहब्बत करती हैं, तो फैमिली के साथ ही रहेंगी। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में बड़े ही प्यारे लोग आए हुए, इनसे करेंगे बात। जिन्होंने अभी शो को ज्वाइन किया है, देखना शुरू किया है, तो उनको बता देती हूँ सवाल कि वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई जानवर नहीं है। ये हमारा आज का सवाल है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम आफ्ताब। आफ्ताब। आफ्ताब से सूरज? सूरज से क्या बोलते हैं? सूरज से बड़ा कुछ बन जाता है। आफ्ताब का मीनिंग क्या है? आफ्ताब का मीनिंग यही है, सूरज। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि आप इसी तरह सूरज की तरह ही हैं, गर्मी पैदा करते हैं, बस ऐसे ही है, गुस्सा भी आ जाता है, लोगों को तंग करते हैं? ऐसे ही है, सेम वैसे ही है। मैं 1-2 दफ़ा मैंने डॉक्टर को चेक भी करवाया, लेकिन वो जब नाम लिखते हैं ना मेरा, वो नाम लिख के कहते हैं आप मेडिसिन ना लो, आप शुरू से ही ऐसे हो। नहीं, आपका नाम अच्छा है, बहुत अच्छा है सूरज। जहाँ पे आप तो आलूदगी हो गई है ना, इसको हमने माहौल को पॉल्यूटेड खुद ही किया है। तो मुझे बताएं आफ्ताब, आज कैसे आना हुआ मॉल, क्या करने आए हैं, क्या मकसद है आपका आ जाने का? मॉल में हम आए थे, 1-2 काम था ऊपर शॉप पे, तो आपको मैं देख रहा था वहाँ से इंटरव्यू करते हुए। कैसा लगा आपको ऊपर से मुझे देख के? क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? ऊपर से मैं कैसी लग रही थी, नीचे से? मैं आता हूँ ना, मैं वीक में 1-2 दफ़ा लाजमी आता हूँ, तो आपने देखा होगा वो सज्जल मलिक इंटरव्यू वगैरह करती है, लेकिन मैं देख रहा था, मैं आपको उसके साथ कंपेयर कर रहा था, लेकिन वो आपके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, वो अब बहुत फेमस हो गई हैं और फेमस होते हैं, लेकिन अब उनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है। वो यहाँ पे आते हैं ना, तो मतलब कि आते हैं 10 मिनट के लिए आते हैं, 1-2 बंदे का इंटरव्यू करके। मैंने पिछली दफ़ा मैंने ना उनको कहा मैंने इंटरव्यू करना है,
तो कहते नहीं जी मैं तो नहीं करती बताएं फिर, सजल बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, मैं सिफारिश करूँ आपकी? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये वीडियो देख के ना लाजमी मेरे साथ कांटेक्ट करना, मैं इधर ही होता हूँ 3rd फ्लोर पे। यानी आफ्ताब को बड़ा दुख हुआ है कि सजल ने आपका इंटरव्यू नहीं किया। मुझे इसी तरह अक्सर सजल के चाहने वाले मुझे मिलते हैं, वो आके बात करते हैं। अच्छा, पता है क्या होता है, बात आफ्ताब एटीट्यूड की नहीं होती है, बात ही होती है कि जब आप एकदम फेमस हो जाते हैं, ज़्यादातर आपको पता है मेरा शो थोड़ा फैमिली टाइप शो है, इसमें लड़के भी आते हैं लेकिन ज़्यादा फैमिलीज़ आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। उनका शो ज़रा तो ऐसा है कि जो पब्लिक के लिए है, जब एकदम इतना ज़्यादा रश हो जाता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होती कि हर एक से बात की जाए। लेकिन मैं मोस्टली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। मुझे गुस्सा इस वजह से आया है कि मैं एक चाहत लेके मैंने उनको कहा कि यार मैं देखता हूँ उसे हर दफ़ा हूँ, लेकिन मेरा एक दफ़ा दिल बहुत किया इंटरव्यू देने को। मैंने कहा कि मैंने आपसे इंटरव्यू करवाना है। उन्होंने कहा 1 मिनट यहाँ पे खड़े हैं, वो गायब हो गए। मैं ज़रूर बात करूँगी उनसे कि आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ज़रूर आपका इंटरव्यू करें। चलें आफ्ताब, मुझे आप ये बताएं कि ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, लाइफ में क्या करना चाहते थे, करना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है आपकी, ये बताएं। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, कुछ अपनों ने सिखाया है, कुछ दोस्तों ने सिखाया और कुछ ये दुनियादारी ने बताया है। बताएं मुझे कि जो ये मुश्किल वक्त आता है, कभी कभी इंसान पे इतना मुश्किल वक्त आता है कि उसको लगता है कि कोई भी साथ नहीं है, और जब वो आसमान की तरफ ऊपर देखता है तो उसको नज़र आता है कि अल्लाह ही है बस, जो कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाद में देखते हैं। आप मुझे बताएं कि मुश्किल वक्त में गैर साथ देते हैं या अपने? मुश्किल वक्त तो एक तो आता है अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह ही उसको दूर करता है। पहली बात तो ये इंसान को माइंड में रखनी चाहिए। और मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप बहन भाइयों के सिवा मोस्टली मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई काम आता हो। मैं आउट ऑफ कंट्री गया था, वहाँ पे मैंने ऐसा टाइम देखा है कि कहाँ गए थे? मैं दुबई मोस्टली रह के आया हूँ। दुबई में मैं रहा हूँ और मैंने ऐसे दिन देखे हैं कि मैं बता नहीं सकता कैसे दिन देखे हैं मैंने वहाँ पे। यहाँ से खाना खाते थे? खाना वगैरह वही कह रहा हूँ कि मैं गया था वहाँ पे, मोस्टली जॉब पे गया था, वहाँ पे मैंने जॉब की, लेकिन ना मेरी उनके साथ मतलब कि नहीं बनी, ठीक है। मैंने उधर से वहाँ पे मेरे इतने रिश्तेदार हैं, इतने रिलेटिव हैं मेरे, मैंने कभी किसी से कांटेक्ट नहीं किया। मैंने वहाँ पर 15 दिन जैसे गुजारे हैं ना, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, और अल्लाह ने मुझे कैसे वहाँ से निकाला, ये अल्लाह की ही देन है। और अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान में अब इतना नवाजा कि मुझे मोस्टली अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इतना काम कर रहा हूँ, मैंने मेहनत, पहले मैं नहीं था करता काम, पहले मैं ये टिकटॉक पे वीडियो वगैरह, ये जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, टिकटॉक पे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। पहले इंसान को अपना बिज़नेस सेट करना चाहिए, बिज़नेस होगा तो आप मोस्टली कहीं भी वायरल हो सकते हो, क्योंकि पैसा चाहिए। मैं ये बात जो आज आप कर रहे हैं, देखिए व्यूअर्स, आज ये आफ्ताब वही बात कर रहे हैं जो मैं आपको, और जो मेरे आते हैं मुझे इंटरव्यूज़ देने बच्चे और कहते हैं हम टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, जब तक आप कुछ होंगे नहीं तब तक लोग आपको नहीं देखेंगे। आपका कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो आपके पास स्किल्स ऐसी हों, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप किसी से हेल्प आउट कर सकते हैं, तो ये टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप कोई काम करें। मैंने 4 ईयर पूरे टिकटॉक पे ज़ाया किए हैं, मेरे मोस्टली 50K प्लस फॉलोवर हैं, उसके बाद मेरा 1M लाइक भी हैं। यूट्यूब पे मैंने व्लॉगिंग वगैरह भी किया है, लेकिन बात बताया गया कि इंसान को पहले अपना आप सेट करना चाहिए, मोस्टली कुछ अपना कोई ट्रेंड लेके आना चाहिए। कुछ मैं उधर भी गया हूँ, शो पे गया हूँ, वहाँ मेरा मोस्टली सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था, तो वहाँ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, तो बस फिर मैं बाहर चला गया कुछ ऐसा। चलें आफ्ताब, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे कुछ जानवर नहीं है? कॉमन सेंस का सवाल है। वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ जानवर नहीं है? जानवर नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है, सोचने वाला सवाल। जानवर नहीं है, बाल नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे? शेर आता है? जी आता है। सुनाएं। किस पे सुनाऊँ? मैं मोस्टली मैं पोइट्री लिखता भी हूँ। लिखते भी हैं? यस, मैं आपकी हॉबीज में से? ऊपर भी किसी के ऊपर भी बना सकता हूँ। ठीक है, सुनाएं। ना मेरे पे बना दो। आप पे बना दें। देखा जब आपको ऊपर से मैंने दिल किया कि नीचे आ जाऊँ। देखा जब आपको ऊपर से मैंने दिल किया नीचे आ जाऊँ। इंटरव्यू देना नहीं था लेकिन माइंड बनाया फिर दे दे। चले, सही है। सॉन्ग वगैरह सुन लें। सॉन्ग सुन। आगे वो आपको सुना रहे थे ना सॉन्ग, वो वे कमलिया, तो मेरा भी मोस्टली फेवरेट सॉन्ग है, तो मैं भी आपको वही सुनाना। चलें, सुनाइए। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया
वे कमलिया मेरे नादान दिल, दो नैनों के पैचीदा सावल यारे, इनमें खो कर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज़्यादा प्यारे, इनमें ही तो तू उड़ता है कहाँ। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। चलें, ज़बरदस्त। आफ्ताब, और कोई मैसेज? कुछ भी नहीं, बस यही है आवाम से भी, लोगों से भी, और जो भी आपको देखने वाले हैं मैं उनसे यही करूँगा कि आप जो भी कहते हैं वो आपकी बात मानें। ये सोशल मीडिया पे ज़्यादातर अपना बिज़नेस सेट करें, उसके बाद कुछ करें, क्योंकि ये टिकटॉक पे टाइम वेस्ट है, बहुत ज़्यादा वेस्ट है। मैंने खुद अपनी, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, लेकिन अब आके मुझे इस चीज़ की समझ आई है। अब ऐसा बंदा काम ही ऐसा करे कि यार बंदा वीडियो का शौक है, वीडियो भी बनाए, बिज़नेस भी करे। मेरा काम है, मैं वीडियो भी बनाता हूँ, बिज़नेस भी मैंने उस हिसाब का किया, घूमने फिरने वाला मेरा काम है। तो बस यही है मैसेज। ठीक है, थैंक यू आफ्ताब, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज के एक लड़के की तरफ से जो ख़ुद इस चीज़ से गुजरा है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि टिकटॉक से आप पैसे कमा सकते हैं, टिकटॉक पे आप वीडियोस बनाएं, बाहर निकलें, एफर्ट करें, पैसे लगाएं। जिसके पास नहीं भी है वो भी पैसे लगा रहा है कि खाना खाने जा रहे हैं, कोई नई जगह तलाश की है। तो व्यूअर्स, इस पे जो यंग बच्चे हैं स्पेशली, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जो माँ बाप आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करें, कोई काम करें, बिज़नेस करें, उसके बाद इसको सेकंड अपनी प्रायोरिटी पे रखें अगर आपको बहुत जुनून है, बहुत शौक़ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हसन। हसन जी हसन, आपके बाल तो बड़े अच्छे हैं, जी। वो मीन हेल्दी बाल हैं। कुछ करते हैं इस चीज़ के लिए कि सारा खाना बालों पे ही लग जाता है? मैं कुछ नहीं करता, वो काटे नहीं है ना। अच्छा, काटे नहीं हैं। बताएं मुझे कि आप करते क्या हैं? ए लेवल्स कर रहा हूँ मैं। ए लेवल्स कर रहे हैं। क्या प्लान है आगे का, क्या करना चाहते हैं? प्रॉबेबली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट आई एम नॉट येट क्वाइट श्योर लाइक। क्या करना है? जी, फ्यूचर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं? थोड़ा बहुत है। सवाल है हमारा, मुझे बताएं, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई जानवर नहीं है? नो आइडिया। नो आइडिया। कुछ कहना चाहेंगे, पैगाम देंगे, मैसेज, सॉन्ग, एनीथिंग? एक मेरे पास एक टैलेंट है, मैथमेटिकल ट्रिक है एक। आप मुझे किसी भी ईयर की कोई भी डेट बताएं, मैं आपको डे बता दूंगा उसका। सॉरी? कोई भी आप मुझे डेट बता देना किसी भी ईयर की, मैं आपको उसका डे बता दूंगा। अच्छा, आप मुझे बताएं 20 नवंबर 2022। फ्राइडे। प्रोड्यूसर साहिबा ज़रा चेक करें, 20 नवंबर 2022 यानी 2022 को क्या दिन था? ये कैसे आप में टैलेंट है? ये मैंने एक यूट्यूब चैनल है, वो मैथमेटिकल वीडियोस इस तरह की अपलोड करते हैं। आपका मुझे लगता है फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। जी बिल्कुल। पूरे नंबर आते हैं उसमें? यस, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो मतलब आप तो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। आप ग्लासेस भी लगता है इसी वजह से ही लग गई। जी, और भी बहुत कुछ है लाइक। और क्या टैलेंट है आपके अंदर? जब मैं छोटा सा होता था ना, काफ़ी मैं मैथमेटिकल वीडियोस देखा करता था, अभी मुझे पसंद है। लोगों को तो मैथ्स बड़ा बुरा लगता था। 90% लोग हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक्चुअली है ना, परसेप्शन की बात है। अगर आप सोचेंगे ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसमें मैं बहुत बुरा हूँ, तो वो आप वाकई इसमें बुरे बन जाते हैं। लेकिन मेरा परसेप्शन हमेशा से ये रहा कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, इसलिए मुझे वो अच्छा ही लगता रहा, और मैं उसमें मेहनत भी ज़्यादा की और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, और दैट्स प्रोबब्ली द मेन रीज़न। अच्छा, प्रोड्यूसर साहिबा जो वो बताया है कि 20 नवंबर वो तो संडे आ रहा है। 2022 मैंने 20 का निकाला था। अच्छा, 20 का निकाला था। चलें 2020 का निकाल दें। 20 का निकाल लेते हैं। 20 का आपने बताया फ्राइडे। जी हाँ, यानी अगर 2020, 21, 22 करें तो वो शायद फ्राइडे ही बनेगा, क्योंकि 2-2 दिन पीछे होते जाते हैं। आई थिंक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये जब आप एक ईयर आगे जाते हैं ना, तो डे एक दिन आगे चला जाता है। लेकिन अगर वो जिस ईयर आप आगे गए वो लीप ईयर हो, तो 2 दिन आगे चला जाता है। ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, 20 नवंबर 2020 का इन्होंने दिन मुझे बताया, वो फ्राइडे बनता है, और वो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। कोई और डेट बताएं।
और डेट बता लेते हैं 1900 में चले जाते हैं 1900s में चले जाते हैं। वो भी आप कर सकते हमारी प्रोड्यूसर साहिबा ना वो करते करते बहुत दूर चली जाएंगी, लेकिन आप बता दें, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स चेक कर लेंगे, ठीक है? ठीक है अच्छा जी, अपनी ये मेरी एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो मैं पूछ रही हूँ, 20 नवंबर 1992 फ्राइडे फ्राइडे। चलिए ठीक है, व्यूअर्स देखते हैं, आप लोगों ने भी देखना है। 20 नवंबर 1992 बोला मैंने, ठीक है, आपने इसका दिन चेक करना है जो इन्होंने फ्राइडे ही बताया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। जो हमारे आज के लोग थे व्यूअर्स, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत एंटरटेन किया उन्होंने मुझे भी। मैं खासा परेशान थी, लेकिन मेरा मूड जो है वो शो करके, लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। दे आर माई पीपल, मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा सवाल था उसका जवाब हमें नहीं मिल सका। बड़ा अच्छा कॉमन सेंस का सवाल था कि वो कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई जानवर नहीं होता, तो वो है नक्शा, यानी कि मैप। इसी तरह हम प्रोग्राम मज़े मज़े के लाते रहेंगे, सवालात भी मज़े के लाएंगे। और हाँ, वो जो लड़के लास्ट हमारा इंटरव्यू था जिस लड़के ने पूछा, वो ज़रूर आपने चेक करना है। 20 नवंबर 1992 उस पर क्या डे बनता है, क्या उसने सही जवाब दिया? उसने जवाब दिया था फ्राइडे। इसी के साथ ही प्रोग्राम एंड करती हूँ। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।